हेलो स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सी पोयम लेके आया हूँ। पोयम का नाम है लेशर। लेशर का मतलब वैसे तो होता है फ्री टाइम, लेकिन पोएट विलियम एस डेविस ने ऐसा कहा है कि आज की मॉडर्न वर्ल्ड में लोगों के पास एक ही चीज़ तो नहीं है, बोले फ्री टाइम नहीं है। तो हम इसी पोएम को आगे कंटिन्यू करूँगा। मैं आपका अंबुज सर आपके लिए ये पोएम प्रेजेंट कर रहा हूँ। इस पोएम से मैं ऐसा कोशिश करूँगा कि आपको दो चीज़ आ जाए। बोले पहला, ये पोएम का जो मेन मॉरल है, जो पोएम सिखाना चाहती है, वो आप ज़रूर सीखना। और पूरे पोएम के ड्यूरेशन में आप इसके काफ़ी सारे वर्ड्स के इंग्लिश वर्ड्स को कैच करना, ताकि आपको लिखने में आसानी हो सके और आपकी इंग्लिश वगैरह लिखने और बोलने में इम्प्रूवमेंट हो सके। एक बहुत छोटी लाइन से मैं शुरुआत करूँगा कि इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम अ गुड स्पीकर यू हैव टू बिकम अ गुड लिसनर। तो गुड लिसनर होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके हम अच्छे से बोलना सीख सकते हैं। हम यहाँ बात करेंगे विलियम हेनरी डेविस की, जिनका बॉर्न 3 जुलाई 1871, 26 सितंबर 1940 तक उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स लिख दी। कहते हैं इनके पास कुछ 20 से ज़्यादा बड़ी बिग पोएम कलेक्शंस थी। बोले बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स थी। वैसे एक पोएम लिख लेना एक बहुत बड़ी बात होती है, पर विलियम एच डेविस ने 20 से ज़्यादा बड़ी कलेक्शंस पोएम बहुत लिखी, पर उसमें 20 बिग हिट्स थी। उन्हीं में से एक पोएम आज हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका नाम है लेशर। दिया है विलियम हेनरी डेविस ने। 14 लाइन की जो पोएम होती है जिसमें राइमिंग आ रही हो, उसे हम सोनेट बुलाते हैं। तो याद रखना ये राइमिंग क्या होती है। तो कई बार जब आप इस पोएम को पढ़ोगे तो इस पोएम को पढ़ते वक्त वर्ड आ रहा होगा कैर स्टेर, कैर स्टेर। तो ये राइमिंग बन रही है एक, इसलिए यहाँ पे राइमिंग स्कीम जो पोएम की बताइए वो ए बी बी बताया, मतलब वो शुरू ए अ से हो रहा है तो ख़त्म भी अ से हो रहा है। दैट मीन्स द वे दे हैव प्रेजेंट द पोएम। बोले बहुत टफ होता है ये वर्ड्स को ऐसे मैच करके अपनी पोएम को प्रेजेंट करना। ज़रा इस लेवल ऑफ आर्ट को देखो कि कितने अच्छे तरीके से अपनी बात को एक राइमिंग में रखा है उन्होंने। लेशर इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल वर्क ऑफ ऑल टाइम। कहते हैं विलियम एस डेविस की ये बहुत अच्छा जो उनका कलेक्शन है उसमें से ये एक बहुत अच्छी पोएम है, जो हमेशा के लिए बहुत अच्छी रही है। जो थीम है इस पोएम का वो क्या है, दैट पीपल हैव टू एन्जॉय द नेचर आफ्टर लिविंग मैकेनिकल लाइफ। तो लोग हैं ना अपनी वो मैकेनिकल लाइफ, वो डेली वो एक सुबह उठना, एक स्ट्रेसफुल लाइफ, काम, वर्क, प्रेशर, पता नहीं कब किसी खूबसूरत नज़ारे के पास से गुजरे होंगे, पर वक्त नहीं होगा उस नज़ारे को देखने का। दैट मीन्स वर्क लेवल लाइफ इतना ज़्यादा बिजी कर देती है। तो कंटिन्यू करते हैं हम इस पोएम को आगे। बिफोर स्टार्टिंग द पोएम हम एक छोटी सी समरी ले लेते हैं, ताकि पोएम क्या कहना चाहती है वो हमें समझ में आए, और 2-3 बार रिवाइज हो जाएगा तो बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है। विलियम हेनरी डेविस का ऐसा मानना है कि जो मॉडर्न लाइफ है जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रही है, जैसे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, बोले इसका बहुत हार्मफुल इफेक्ट हमारी ह्यूमन लाइफ पे भी होता है। ये तो अलग ही बात हो गई, सब कहते हैं कि मॉडर्न बनना है, मॉडर्न बनना है, एंड सी दैट वो मॉडर्नाइजेशन के कैसे अलग अलग इम्पैक्ट हमारी ह्यूमन लाइफ, मतलब हम इंसानों की ज़िंदगी पे पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमने सिंप्लिसिटी गवा दी है। हम बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन में, हमें ऐसा लगता है मॉडर्न बहुत ज़्यादा रहना वही सब चीज़ें अच्छी है। यहाँ सिंप्लिसिटी का मतलब और मॉडर्न का मतलब एक बार भी ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मॉडर्न बन के घूमो, उन सब की बात ही यहाँ नहीं हुई है। बात यहाँ ये हुई है कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब आप बहुत ज़्यादा वर्किंग लाइफ में हो, कंफर्ट लाइफ ढूंढ रहे हो, उसके सामने जो एक सिंपल छोटी छोटी खुशियाँ हैं आप उन्हें अनदेखा कर देते हो। तो यहाँ आगे उन्होंने कहा है पोएट ने कि अभी के वक्त में नाउ डेज दैट अ पर्सन नीड्स ऑफ केयर एंड कंफर्ट। बोले अब के वक्त में लोगों को सिर्फ एक केयर, एक कंफर्ट जोन चाहिए होता है। वो जो छोटी छोटी सिंपल फीलिंग्स को लोग एंजॉय करते थे, वो छोटी छोटी सिंपल फीलिंग्स लोगों ने एंजॉय करना कम कर दिया है। इन दिस पोएम डेविस जस्टिफाई कर रहा है इम्पॉर्टेंस क्या है नेचर की, और कैसे ये नेचर की इम्पॉर्टेंस ये महसूस कराती है कि आप ज़िंदा हो, यू आर स्टिल अलाइव। जैसे एक छोटे से नेचर की इस इमेज को जो मैंने यहाँ रखा है, फ़ोटो जो रखी है मैंने, आप देखो कि इस प्लेस पे आप अगर मौजूद हो और इस वक्त इस नज़ारे को, इस सीनरी को आप देख पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ। वो वर्क स्ट्रेस की दुनिया से बाहर आ जाते हैं मगर हम ऐसे किसी प्लेस पे होते हैं। तो पोएम में आगे बढ़ता हूँ मैं। पोएम का जो पहला स्टैंजा है 4 लाइन का है, और वो क्या कह रहा है, वॉट इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम to stand and stare, no time to stand beneath the buffs and stare as long as sheep or cow। देखो किस तरीके से उन्होंने पोएम को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। जब वो ऐसा बोल रहे हैं व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, दैट मीन्स ये लाइफ का क्या मतलब, ऐसी लाइफ किस काम की जहाँ पे वी आर सो बिजी
and have lots of worries and tension in our lives. We have no moment to spare to enjoy. We are not enjoying our life. We have lots of worries. Just go with a image what I have added here. आप एक बार इस फोटो को देखो, इसमें दिखा रहा है कि एक पर्सन कैसे अपनी दुनिया भर की, अपनी फैमिली, सबकी नीड्स की लिस्ट लेके अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा होता है। कैसे उसे अपने आगे चल के कैरियर का, जैसे हम स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा वरीड रहता है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा कैरियर क्या होगा। हम उसमें इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमारे आसपास की जो छोटी छोटी खूबसूरत सी नज़ारे, जो खुशियाँ हैं, हम कई बार उनको देख नहीं पाते हैं। इन सब टेंशन की चीज़ों में हमें दिमाग में एक चीज़ और चल रहा है, समय बीत रहा है, टाइम इज़ रनिंग, टाइम इज़ रनिंग, टाइम इज़ रनिंग। येस, टाइम विल गोइंग टू रन, दैट इज़ नॉट इन योर हैंड, बट वॉट यू कैन डू, consider all things, but also enjoy your life. The most important part is that the poet want to explain here. Second line, poet is saying that no time to stand and stare. That means you have no time to look at the beautiful things of the nature. किस तरीके से आसपास नेचर ने इतनी खूबसूरत सी चीज़ बना के रखी है कि खूबसूरत सी सुबह होती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अवॉइड कर दे रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं। थर्ड लाइन में उन्होंने ऐसा कहा है, नो टाइम टू स्टैंड बिनीथ द बफ्स। दैट मीन्स आप इतने ज़्यादा बिजी हो, दैट पीपल्स आर टू मच बिजी, दे हैव नो टाइम टू स्टैंड अंडर द डीप शेड ऑफ अ ट्री एंड फील इट्स कूलनेस। वो पेड़ की जो घनी सी छाँव है, वहाँ रुक के पेड़ के नीचे बैठ के अच्छे से महसूस करने का हमारे पास समय ही नहीं है। वी डोंट हैव टाइम। और कई बार अगर हम धूप से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े भी हो जाते हैं तो हमें बस यही रहता है कि कितना जल्दी हम निकलें, आगे अपने काम पे पहुँचें, घर पहुँचें, अपना काम करें, इसमें रह जाते हैं। पर ऐसा नहीं लगता कि वो जगह सिर्फ उसी चीज़ के लिए बनी है कि आप वहाँ कुछ वक्त ठहर के नेचर की उस ठंडी हवा का अच्छे से हैप्पीनेस बोलते वो एन्जॉय कर सको। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउ, बोले लाइफ ऑफ एनिमल इज़ बेटर देन दैट ऑफ मैन। द पोएट इज एक्सप्लेनिंग हियर। पोएट ऐसा कह रहा है कि जो इंसानों की लाइफ है उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी लाइफ एनिमल्स की है। वो कम से कम उस ट्री की शेड में खड़े तो हो पा रहे हैं, उनको इतना टेंशन नहीं है, उनको इतना ज़्यादा वरीड नहीं है, एंड दे आर एन्जॉइंग द ब्यूटी ऑफ नेचर। देखो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नेचर बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट कर रहा है, डेवलप कर रहा है, जो हमें जाननी चाहिए। आगे जब हम पोएम में बढ़ते हैं तो पोएम में अब आगे उन्होंने ऐसा बताया है, नो टाइम टू सी when woods we pass, where squirrels hide their nuts in grass, no time to see in broad daylight, stream full of stars like skies at night। मतलब कितने अच्छे तरीके से बताया उन्होंने। when wood, जब हम लोग किसी फॉरेस्ट से पास ऑन हो रहे होते हैं, जैसे आप कभी कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो उस ट्रैवलिंग के दौरान आप नेचर की अलग अलग ब्यूटी देखोगे, फॉरेस्ट देखोगे। इवन जैसे देखो मैंने क्या इमेज रखी है, पहली जो इमेज है जिसमें हल्की सी सूरज की किरण दिख रही है, वो पेड़ दिख रहे हैं और एक पाथ, एक रास्ता दिख रहा है। ऐसा सोचो कि अगर आप यहाँ से गुजर रहे हो तो क्या करोगे। बोले यहाँ से गुजरते वक्त अभी के जो मॉडर्नाइजेशन लोग हैं वो क्या करेंगे। बोले अभी भी अपने दिमाग में यही चल रहा होगा कि घर पहुँचूंगा, ये काम करूँगा, वो करूँगा। उसके सिवा जो थोड़े और हैं वो क्या करेंगे, वो साथ में खड़े होकर खाली फ़ोटो खींचने लग जाएंगे। बट द थिंग इज़ दैट वो जो इमेज है, जो नेचर है, वो तो रहने वाला है ना, उसकी फ़ोटो नहीं खींचनी है। आप उसके साथ वहाँ रह के उस चीज़ों को एंजॉय करो। वो पत्तों का हवाओं में झूलना, बहुत सारी ऐसी खूबसूरत सी चीज़ है नेचर की जो हमें अच्छे से जीनी चाहिए। वो पेड़ की डालियों का नीचे आना, वो सूरज की किरणें पड़ना, ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो नेचर हमें चाहता है कि हम उसे महसूस करें, पर हम कर नहीं पा रहे हैं। फिर वहीं पे अगली लाइन भी वैसे ही बोल रही है, वेयर स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास। कई बार जब आप देखते हो कि उस पर पेड़ पे गिलहरियाँ चल रही हैं, कैसे वो नीचे से आती हैं या इधर उधर से अपने लिए नट्स, अपने खाने की चीज़ें ढूंढती हैं और कैसे उसको ले जाके वापस अपने पेड़ में जहाँ वो रहती हैं उसे छुपाती हैं। बोलिए ये सब छोटी छोटी खुशियाँ हैं। जब आप यहाँ से गुज़र रहे हो तो क्या आपके पास वक्त है क्या इन सब चीज़ों को देखने का। ज़रा सोच के देखो कि सुबह से शाम की इस लड़ाई में छोटी छोटी चीज़ें जो गंवा रहे हैं, क्या वो गंवाने जैसी हैं, या उनको वहाँ रुक के उसे एंजॉय कर लेना चाहिए। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट। बहुत अच्छे वर्ड्स में उन्होंने ऐसा कहा कि हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि हम ये सब चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं। किन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, जो चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं, जैसे सुबह सूरज का निकलना, रात को आसमान में जो चांद तारे, ये सारी चीज़ें हैं। देखो कितना खूबसूरत लगता है। कभी अचानक से ऐसा हो गया हो कि आप अचानक से रात को छत पे आए हो और आपने आसमान की तरफ देखा हो, एक बड़ा सा बादल, बड़ा पूरा आसमान, कई सारे तारे, चांद, सबका चमकना। बोले वो बहुत अलग सी खूबसूरत सी चीज़ है जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, पर हाँ आप उसे ज़रूर देख के एंजॉय कर सकते हो।
लेकिन यहाँ इनका ऐसा कहना है कि हम जो हमारा दिन है हम उसे नहीं जी पा रहे हैं, जो रात में तारों का चमकना है आसमान में हम वो नहीं देख पा रहे हैं, बिकॉज वी हैव नो टाइम टू लुक एट ऑल दिस ऑल। तो पोएट एकदम साफ कह रहा है कि लोग एक समय के बाद अपनी वर्किंग लाइफ में, देखो एक एज ऐसी आ जाती है जहाँ हम अपने वर्किंग लाइफ में मॉर्निंग से नाइट तक काम में ही रह जाते हैं और हम इन चीज़ों को देखना भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन पोएट यही कह रहा है कि जब आप ऐसी वर्किंग लाइफ में आओ और आप इस काम में आओ तो ज़रूर देखना। देखो अभी शायद आप स्टूडेंट लाइफ है तो आपको लग रहा होगा कि शायद थोड़ा बहुत हम कभी कभार देख भी पाते हैं, लेकिन पेरेंट्स की लाइफ को देखोगे जो सुबह से शाम काम में रह जाते हैं वो ये सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं। आप सिर्फ एक इमेज देखो कैसे स्क्विरल अपने नट्स को हाइड कर रहा है, कैसे वो एक ब्यूटीफुल सीनरी है जो तारों का है या बादलों का है, या आप ऐसा भी बोल सकते हो जो समुद्र की लहरें होती हैं, वाटरफॉल्स होते हैं, ये सब चीज़ें नेचर गिफ्ट हैं जो हमें देखनी चाहिए। तो पोइट यही कह रहा है कि आप यही सब मिसिंग कर रहे हो। अब जब मैं थर्ड स्टैंजा की तरफ आता हूँ तो थर्ड स्टैंजा में उन्होंने कहा है, नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटी ग्लांस and watch her feet how they can dance, no time to wait till her mouth can unleash that smile her eyes begin। तो यहाँ पोएट बहुत अच्छी चीज़ समझाना चाहता है क्लास, ये जो कंट्री है हमारी ये फुल ऑफ कल्चर है, यहाँ एक एक आर्ट इस इतने अच्छे लेवल पे आर्ट होते हैं जिसको हमें देखना चाहिए, जीना चाहिए। जस्ट गो विद दिस इमेज, आप ये एक इमेज को देखो, इस इमेज में जो एक सबसे अच्छी लाइन मुझे पोएट की लगी, पोएट ने शायद आपको भी ये जान के सुन के बहुत अच्छा लगेगा, इस नज़रिए को हमने कभी नहीं देखा पर एक पोएट ने देखा। पोएट ऐसा कहता है यहाँ पे कि जो ब्यूटी है एक डांसिंग गर्ल की, उसकी जो स्माइलिंग है, मतलब जो उसकी स्माइल है वो शुरू उसकी आंखों से होती है। जस्ट गो विद दिस इमेज, इस इमेज को आप एक बार देखोगे जो मैंने ऐड किया है तो वो आपको दिखेगा कैसे उसकी स्माइल जो उसकी आईज से शुरू हो रही है, उसके पूरे फेस से लेके उसके लिप्स तक वो स्प्रेड आउट हो रही है, एंड नॉट द मूवमेंट ऑफ अ डांस। हम इतने ज़्यादा बिजी हैं कि हमें उसके एक एक मूवमेंट, एक एक फीट सबको नोट करना चाहिए पर वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पोएट सिंपल कहता है कि एक जो डांसिंग गर्ल है उसकी स्माइलिंग आइज़ को देखो। इतना ज़्यादा लोग बिजी हैं, क्यों, किस तरीके से वो, पता है ये सब डांसिंग में ना फीट वर्क बहुत हार्ड होता है, बहुत परफॉर्म करना पड़ता है। फीट के मूवमेंट्स जो होते हैं किस तरीके से उन्हें एक प्रॉपर शेप में प्रेजेंट करना, बोले यही सब चीज़ें आज के वक्त में हम मॉडर्नाइजेशन में नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। नो वी डोंट हैव टाइम फॉर दैट, देखना वो चीज़ों को, वो मूवमेंट्स जो हैं डांस के। फिर उन्होंने बोला यहाँ एंड्रीज दैट स्माइल में कि नो टाइम टू सी हाउ हर स्माइल स्टार्ट विद द आइज एंड स्प्रेड टू हर लिप्स। वेरी ब्यूटीफुल लाइन, व्हाट ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। एक बार इन छोटी छोटी चीज़ों को देखो, समझो। आखिरी दो, जो आखिरी स्टैंजा है और आखिरी दो लाइन है उसमें ऐसा मतलब यहाँ जो कहना चाहता है वो है, अ पुअर लाइफ दिस इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। तो पोएट ऐसा कह रहा है कि बेचारे इंसान, व्हाट अ लाइफ इज फुल ऑफ केयर। ही सेज दैट अगर आप अपने लिए समय नहीं निकाल रहे हो, आप नेचर को एंजॉय नहीं कर रहे हो, तो सुनना, यू आर लिविंग अ पुअर लाइफ। कह रहे होंगे कि लोग हम रिच हैं, पर रिच नहीं, रिच इंसान पैसे से नहीं होता है, अपनी खुशियों से होता है। तो अगर हम खुश हैं तो हम अमीर हैं। वी शुड स्पेयर सम टाइम टू लुक एट नेचुरल ब्यूटी स्प्रेड ऑल अराउंड अस टू एन्जॉय लाइफ। तो अगर हम इन सब चीज़ों को अच्छे से एंजॉय करें तो हमारी लाइफ अच्छी है। पर पोएट ने एकदम सिंपल आंसर दिया है अपने क्वेश्चन का कि लाइफ पुअर है अगर आपके पास नेचर की ब्यूटी एंजॉय करने का टाइम नहीं है। तो पोएट एकदम सीधे लाइन में कहना चाहता है कि इफ़ यू वांट टू एंजॉय द नेचर और यू आर एंजॉइंग, देन डेफिनेटली आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो। मैं एक लिरिक्स है कुछ फरहान अख्तर की, वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी लिखी है कि दिलों में तुम अपनी बेताबियाँ लेके चल रहे हो तो ज़िंदा हो तुम, नज़र में ख्वाबों की बिजलियाँ लेके चल रहे हो तो ज़िंदा हो तुम, हवाओं के झोंकों के जैसे आज़ाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, जो अपनी आँखों में हैरानियाँ लेके चल रहे हो तो ज़िंदा हो तुम। बहुत अच्छी लिरिक्स है ये, बहुत अच्छी लाइन्स है फरहान अख्तर की। होप को आपको ये लाइन अच्छे से समझ में आए, आप अच्छे से अपनी लाइफ की छोटी छोटी खुशियाँ को एंजॉय करना सीखो, ताकि आगे चल के जब आप एक बिज़ी लाइफ में भी आओ तो भी आपको ये सब इंपॉर्टेंस पता रहे, ठीक है। होप सो अगर आपको ये पोएम बहुत अच्छी लगी हो तो जैसे सब कहते हैं वैसे मैं भी कह दे रहा हूँ, ठीक है, कि लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। हाँ, मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी ऐड किए हैं, जैसे व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ वरी ऑन आवर लाइफ, ठीक है। इस पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जो लोग अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, देखो वो क्वेश्चंस के आंसर को लर्न नहीं कैसे लिखा जाता है, कि इम्पैक्ट पूछा गया वरी ऑन आवर लाइफ, तो लाइन को सेम रिपीट किया कि इम्पैक्ट ऑफ वरी ऑन आवर लाइफ इज़
वेरी बैड। अगर वरीज मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। पोएट यहाँ यही कह रहा है कि अगर आपकी लाइफ फुल ऑफ वरीज है तो वो किसी काम की नहीं है। इट इज़ टोटली वर्थलेस, पूरी पूरी वर्थलेस है, बोले एक पैसे की नहीं है अगर आप अपनी लाइफ को अच्छे से जॉयफुल नहीं कर रहे हो, एन्जॉय नहीं कर रहे हो। अ वरीड पर्सन कैन नेवर एन्जॉय लाइफ, अपनी लाइफ को एन्जॉय नहीं कर सकता। द पोइट सेज दैट अ वरीड पर्सन हैज़ नो टाइम टू स्टैंड एंड लुक एट द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो बोला गया यहाँ पे कि जो पोएट है वो क्या कह रहा है, उसके पास समय नहीं है, क्या बोले, स्टैंड एंड लुक एट द ब्यूटी ऑफ नेचर। वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहता है। तो छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करो लाइफ को, तो अपने आप सारा बाहर सारा टेंशन कम हो जाता है। ठीक है, तो ये तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं। होप्स आप इन क्वेश्चंस को रीड करोगे, लिखोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर जब लर्न करके रीड करके आपके हो जाएं, ये 2 हैं, फिर ये भी लास्ट 2 हैं। डिस्क्राइब द स्माइल ऑफ द डांस गर्ल, व्हाट एग्जैक्टली डज द फ्रेज नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। ये थोड़ा आप रीड आउट करना, खुद से ट्राई करना लिखने की। जिसका ये हो जाए वो लोग मुझे ज़रूर भेजना। हाँ, मुझे क्या चाहिए एग्जैक्टली, आप इस पोएम की समरी लिखो 1.5 पेज की, जो आपको इस पोएम से समझ में आई हो। आपका व्यू क्या है इस पोएम के ऊपर, आपने इससे क्या सीखा, ये मुझे लिख के मेरे इस नंबर पे ज़रूर भेजना। और अगर पोएम सही पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।